जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। जय गुरुदेव धन गुरुदेव जी। हर सोई आषाढ़ के करे आन की आस, ते नर दोजक जाएंगे सत पाखे रविदास। 1433 की माघ सुदी 15 दुखियों के कल्याण हित प्रगटे गुरु रविदास। दुखियों के कल्याण हित प्रगटे गुरु रविदास। जो बोले सो निर्भय जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज की जय। गुरु की प्यारी सात संगत जी, आज की संध्या वाणी में जुड़ बैठी सारी ही संगत को जय गुरुदेव धन गुरुदेव जी। आज गुरु रविदास महाराज जी की आरती पर हाजिरी लगाएंगे जी। परवान करना जी। राग तनासरी आरती। नाम तेरो आरती मजन मुरारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। रहाओ। नाम तेरो आसनो नाम तेरो उरसा, नाम तेरा केसरो ले छिटकारे। नाम तेरा अम्बुला नाम तेरो चंदनो, घस जपे नाम ले तुझको चारे। नाम तेरा दीवा नाम तेरो बाती, नाम तेरो तेल ले माहे पसारे। नाम तेरे की जोत लगाई, भयो उजियारो भवन सगलारे। नाम तेरो तागा नाम फूलमाला, भार अठारह सगल जुठारे। तेरो किया तुझे क्या यार को, नाम तेरा तू ही चबर ढोलारे। 10 अठाठ सठे चारे खाणी, एह बरतन है सगल संसारे। कह रविदास नाम तेरो आरती, सत नाम है हर भोग तुहारे। कह रविदास नाम तेरो आरती, सत नाम है हर भोग तुहारे। गुरु रूपी प्यारी सात संगत जी, हम सुबह और शाम को आरती का जाप करते हैं, तो हमने बस यही समझने की कोशिश करनी है कि सतगुरु रविदास महाराज जी ने हमें आरती के बारे में क्या समझाना किया है। तो सबसे पहले पहले पंक्ति से शुरू करते हैं जी। नाम तेरो आरती मज्जन मुरारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। धन धन जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी की ये बहुत ही प्यारी सी आरती है, जिसमें सतगुरु रविदास महाराज जी ने जब देखा कि शाम को परमात्मा के नाम की जब आरती करते लोगों को देखा, तो आरती की थाली सजाते हैं, तो उसमें दिया रखते हैं, फूल रखते हैं और न जाने क्या-क्या उस थाली में रखते हैं। गुरु की प्यारी सात संगत जी, ये एक कर्म कांड ही है। जब महाराज जी ने आरती करते लोगों को देखा, तो ये समझाने की कोशिश की कि हमारे लिए तो उस मालिक का जपना ही आरती है, उस प्रभु पिता परमात्मा का नाम लेना ही आरती है। हमें किसी भी कर्म कांड की जरूरत नहीं है। जैसे लोग सुबह शाम की आरती के रूप में थाली सजाकर उसमें दिया लगा लेते हैं, फूल पत्ते फूल फल और धूप अगरबत्ती जैसे ऐसे कई कुछ करते हैं, तो हमें उस चीज की जरूरत नहीं है। गुरु की प्यारी सात संगत जी, ये सब एक दिखावा है। हमने उस पिता परमात्मा को पाने के लिए ऐसे दिखावे में नहीं पड़ना। गुरु की प्यारी सात संगत जी, सतगुरु दास महाराज जी ने पहली पंक्ति में बहुत ही सुंदर हमें समझाया है कि नाम तेरो आरती मजन मुरारे। मुरारे जो शब्द है ना गुरु की प्यारी सात संगत जी, ये कृष्ण जी से लिया गया है। जैसे लोग ना जो कृष्ण जी से प्यार करते थे, तो उनको मुरारी बोलते थे। तो यहीं से ही सतगुरु दास महाराज जी ने इन पंक्ति में मजन मुरारे का नाम लिया है। मुरारे मतलब भाव ये है कि हमने उस पिता परमात्मा का नाम जपना है। नाम जप के ही हमने उस मालिक की आरती करनी है, मतलब भाव की नाम की आरती करनी है।
गुरु रूपी प्यारी साध संगत जी, अगर हमने इस पंक्ति को समझ लिया तो समझ लेना कि हमने उस पिता परमात्मा अपने गुरुदास महाराज जी को अच्छे से जान लिया। बस इस पंक्ति को अगर हमने समझ लिया ना पूरी तरह से, तो समझ लेना कि हमने गुरुदास महाराज जी की पूरी वाणी को समझ लिया। जैसे हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे, महाराज जी कहते हैं कि नाम ही सबसे बड़ी आरती है। हर, हरि का मतलब यहाँ पे उस मालिक का नाम बताया है कि हरि के बिना, उस मालिक के नाम के बिना सब कुछ अधूरा है। नाम के बिना ये जो धूप, अगरबत्ती, जोत, फूल, माला, ये सब अधूरे हैं। जिस घर में उस मालिक का नाम सिमरन है ना, उससे बड़ी कोई आरती नहीं है। जैसे वाणी में महाराज जी फरमाते हैं, प्रभु का सिमरन सबते ऊंचा। इसका भाव ये है कि उस पिता परमात्मा का जो सिमरन है, जो हम सुबह 4 बजे उठ के उस पिता परमात्मा का नाम जपते हैं, प्रभु पिता परमात्मा का सिमरन करते हैं, उससे ऊंचा और कुछ भी नहीं है। गुरु की प्यारी साध संगत जी, हमने इन कर्म कांडों में नहीं पढ़ना, पिता परमात्मा का नाम जप के उस शब्द की कमाई करके ही हमने मालिक की प्राप्ति करनी है। महाराज जी कहते हैं कि यहाँ सिमरन है ना, उसे किसी भी कर्म कांड की जरूरत नहीं है। किसी धूप, अगरबत्ती या फिर किसी तीर्थ यात्रा, जोत, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। ये सब एक दिखावा है। आगे महाराज जी कहते हैं, अगली पंक्ति में महाराज जी हमें समझाते हैं नाम तेरो आसनो, नाम तेरो उरसा, नाम तेरा केसरो ले छिटकारे। गुरु की प्यारी साध संगत जी, हम सुबह शाम आरती को पढ़ते हैं, तो कई लोग अभी भी आरती भी करते हैं, लेकिन उन वहमों और डंबरों में भी फंसे हुए हैं। हमने कभी आरती को जानना ही नहीं। हमने आरती को जानना है और महाराज जी के वचनों के ऊपर चलना है। कहते हैं कि नाम तेरो आसनो। गुरु की प्यारी साध संगत जी, आसन का मतलब जैसे यहाँ पे बताया है कि जैसे जैसे ना आरती करने के लिए मंदिरों में आपने देखा होगा कि परमात्मा को बिठाने के लिए ना आसन लगाते हैं। जैसे कोई मूर्ति मूर्ति लेके ना उसका आसन लगाते हैं। महाराज जी कहते हैं, भाई तुम्हें उस प्रभु पिता परमात्मा को बिठाने के लिए किसी भी आसन की जरूरत नहीं है। तुमने तो उस पिता परमात्मा का आसन जो अपने अंदर लगाना है, उसका नाम जप के पिता परमात्मा का जो आसन है अपने अंदर ही लगाना है। तो आंखें बंद करके सच्चे मन से अपने अंदर देखो और आपको अवश्य ही मालिक जो है अंदर बैठा मिलेगा। जो मालिक है वो ज्ञान के रूप में आपके अंदर ही है। नाम तेरो उर्सा, उर्सा भाव जैसे गुरु की प्यारी साध संगत जी, मंदिरों में ना एक पत्थर होता है, उसको शिला भी बोलते हैं। तो महाराज जी कहते हैं कि अ, उस मालिक की बंदगी के लिए ना तुम्हें किसी भी पत्थर की या शिला की भाव उर्सा की कोई जरूरत नहीं है। वो जो मंदिरों में होता है ना, जैसे पत्थर पर केसर रगड़ते हैं, उसको भी उसकी भी जरूरत नहीं है। मेरे लिए तो जो आपका नाम है वही उर्सा है और वही केसर है। मैंने तो तेरे नाम का ही उसको तेरे नाम को ही उर्सा मान लिया है, उसको ही केसर मान लिया है। जिस पर घिसकर मैं उर्सा पर, जैसे पत्थर पर घिसकर ना चंदन घिसकर मैं तो तेरे नाम का ही चंदन लगाता हूँ। सब कुछ तेरा नाम ही है। मैंने तो मेरे मालिक तेरे नाम की ही आरती करनी है। गुरु की प्यारी साध संगत जी, आप भी मौका रहते ये बात समझ लीजिए कि किसी भी कर्म कांड में मत पड़िए। बस उस मालिक का जो नाम है उसकी ही आरती करनी है। अगली पंक्तियों में सतगुरुदास महाराज जी समझाते हैं, नाम तेरा अम्बुला, नाम तेरो चंदनो, घस जपे नाम ले तुझको चारे। महाराज जी कहते हैं, नाम जपने वालों को किसी भी जल चढ़ाने की कोई जरूरत नहीं। जैसे आपने देखा होगा कि मंदिरों में ना वो
मूर्तियों को स्नान कराते हैं, तो उसकी भी पूजा पाठ की किसी स्नान कराने की ज़रूरत नहीं है। ये सब दिखावा है गुरु की प्यारी साध संगत जी, ये सब आडंबर है, वहम है। चंदन को रगड़कर जब मूर्तियों पर लगाते हैं या फिर लोग अपने माथे पर लगाते हैं, महाराज जी ने साफ-साफ कह दिया है कि नाम जपने वालों को ऐसे पखंड नहीं करने चाहिए। ये सब दिखावा है। हमने इस दिखावे में नहीं पड़ना गुरु की प्यारी साध संगत जी। नाम सिमरन करने वाले को किसी भी जल या फिर चंदन की ज़रूरत नहीं है। सच्चे मन से, सच्चे दिल से उस मालिक के नाम का ही जल और चंदन अपने मन में बसा लीजिए। दिखावे की आरती नहीं करनी हमने गुरु की प्यारी साध संगत जी, हमने तो अपने मन से, दिल से गुरु का नाम जप के ही आरती करनी है। अगली पंक्तियों में महाराज जी कहते हैं, नाम तेरा दीवा, नाम तेरो बाती, नाम तेरो तेले, माहे पसारे। महाराज जी कहते हैं मंदिरों में आरती के लिए ना लोग दिया और बाती लगाते हैं और फिर दिए में तेल डालकर उसे जगाते हैं। महाराज जी ने बहुत ही सुंदर यहाँ पर बताया है कि आरती जो है ना वो नाम की आरती करनी है। नाम का दिया जलाना है और नाम की ही बाती जलानी है। उसमें नाम की ही हमने दिया लेना है, नाम की बाती लेनी है, नाम का ही उसमें तेल डालना है। जिससे हमारे नाम रूपी तेल डालकर ना हमने चारों ओर रोशनी ही रोशनी करनी है। नाम की ज्योत जलाकर हमने उस पिता परमात्मा से मिलाप करना है गुरु की प्यारी साध संगत जी, और अपने अंदर नाम की ज्योत जलाकर अंदर के अंधेरे को रोशन करना है। साध संगत जी, हमने नाम शब्द का सिमरन करके उस मालिक की जो ज्योत है उसमें ज्योत में ज्योत मिला लेनी है, ना कि इस दिखावे की ज्योत। जैसे आरती में ज्योत जलाते हैं ना, उसकी ज्योत की जरूरत नहीं है गुरु की प्यारी साध संगत जी। हमने नाम की ज्योत जलानी है, नाम का दिया जलाना है, और जो दिया है, दिए में जो तेल डालना है वो भी नाम रूपी तेल डालना है और नाम रूपी ही बाती का इस्तेमाल करना है। अगली पंक्ति में महाराज जी कहते हैं, नाम तेरे की ज्योत लगाई भयो उजियारो भवन सगलारे। आगे महाराज जी फरमाते हैं कि जब हमने नाम की ज्योत जला ली तो उससे हर तरफ प्रकाश ही प्रकाश हो जाएगा, रोशनी ही रोशनी हो जाएगी। जैसे जब उस मालिक का नाम सिमरन जपेंगे तो हमारे अंदर प्रकाश ही प्रकाश हो जाएगा। और प्रकाश किसका होगा? ज्ञान का प्रकाश हमारे जो अंदर है। जैसे शिक्षा की ज्योत जलानी है, अगर हमने ज्ञान की ज्योत जलानी है जिससे हमारे अंदर प्रकाश ही प्रकाश हो जाएगा, जिससे हम अपने जिंदगी में सही फैसले ले पाएंगे। जब हम ज्ञान की ज्योत जलाएंगे ना, तो हम अपने घर परिवार को चलाने के लिए सही फैसले ले सकेंगे, और अपने बच्चों को भी हमारे जैसे समाज में ना जो भी आजकल हो रहा है, तो हम अपने बच्चों को भी अच्छी शिक्षा देंगे, अच्छा ज्ञान हमारे पास होगा, तो हमारे बच्चों की जो ज़िंदगी है, वो ही बहुत ही खुशहाल हो जाएगी। नाम तेरे की ज्योत लगाई भय उजियारो भवन सकलारे। नाम की ज्योत जलानी है, और नाम की ज्योत जलाने से हमें क्या होता है कि जैसे सच और झूठ का पता चलेगा। जैसे हम वहम, भ्रम, आडंबर ये क्या है उसका पता चलेगा। शरीर में जैसे प्रकाश ही प्रकाश हो जाएगा। जैसे गुरुदास महाराज जी ने नाम की ज्योत जलाकर सारी तरफ रोशनी रोशनी कर दी अपनी वाणी से। जब हम महाराज जी की वाणी पढ़ते हैं तो देखिए कितना उसमें प्रकाश ही प्रकाश रूप, ज्ञान के रूप में प्रकाश ही प्रकाश है। जब उसको उसके शब्द अर्थों को समझने की कोशिश करते हैं गुरु की प्यारी साध संगत जी। आगे महाराज जी ने बताया है कि नाम तेरो तागा, नाम फूल माला, भार अठारे सगल जुठारे। आगे महाराज जी फरमाते हैं कि मालिक की आरती करने के लिए ना कोई धागा चाहिए और ना ही फूल।
जैसे साध संगत जी पूजा करने के लिए ना वो अ, धागे में ना वो फूल पिरो के उसकी माला बना लेते हैं। तो फिर मूर्तियों को चढ़ाते हैं। फूलों की माला बनाते हैं, फूलों का हार जैसे ना हार बना के ना मूर्तियों पर चढ़ाते हैं। तो महाराज जी ने कहा है कि मुझे इस प्रकार की किसी माला की ज़रूरत नहीं है। मुझे तो सिर्फ़ उस मालिक के नाम का ही धागा चाहिए, उस मालिक के नाम का ही फूल चाहिए जिसकी मैं माला पिरोकर नाम रूपी ही आरती करूँगा। जैसे भार 18 सगल जुठारे। सतगुरुदास महाराज जी ने कहा है, गुरु की प्यारी साध संगत जी यहाँ पे ना भार 18 सगल जुठारे 18 प्रकार की वनस्पति है। महाराज जी ने अपनी वाणी में देखो कितना स्पष्ट रूप से हमें समझाया कि 18 प्रकार की जो वनस्पति है ना, वनस्पति जैसे फूल, पत्ते, पौधे, फल इसमें सारा कुछ आ जाता है। वो 18 प्रकार की है और ये कुदरत किसकी है? उस मालिक की है और किसने? उस मालिक ने ही बनाई है। और ये जो वनस्पति है, फूल, पत्ते, फल, पौधे, ये सब उस पिता परमात्मा के ही हैं। तेरो किया तुझे क्या अर्पो, नाम तेरा तू ही चबर ढोलारे। साध संगत जी पिछली पंक्तियों में जैसे हमने पढ़ा ना 18 प्रकार की वनस्पति है। तो यहाँ पर भार 18 सगल जुठारे वनस्पति है ना जो कुदरत है जो हमारी उसमें वनस्पति फूल पत्ते फल ऐसे जो वनस्पति आ जाती है तो महाराज जी ने क्या कहा है यहाँ पे तेरो किया तुझे क्या अर्पो और ये जो वनस्पति है वो किसकी है वो किसने बनाई है उस मालिक ने ही बनाई है और हम वही वनस्पति जो फूल पत्ते फल वगैरह वो उसी को ही चढ़ा रहे हैं जैसे गुरु की प्यारी साध संगत जी हम किसी को ना गिफ्ट दे देते हैं उसके बर्थडे पर तो वही गिफ्ट हमें फिर वापस मिल जाता है तो आपको कैसा लगेगा अच्छा नहीं ना लगेगा तो वही ऐसे ही है कि हमने मालिक की कुदरत उसकी वनस्पति उसके फल वगैरह सभी उसी के हैं तो हम उसी को ही चढ़ा रहे हैं तो गुरु की प्यारी साध संगत जी यहाँ पर सतगुरुदास महाराज जी ने बस यही समझाया है कि हम तेरी कुदरत को तुझी को ही चढ़ा रहे हैं फूल हो गए फल हो गए तो ये सब दिखावे की आरती है इसमें नहीं हमने पढ़ना नाम तेरा तू ही चवर ढोलारे जैसे अ, महाराज जी कहते हैं कि जो चवर होता है ना साध संगत जी जैसे हमारे ना यहाँ पंजाब में गुरु ग्रंथ साहब जी के ऊपर ना चवर ढलाते हैं उसको साफ सफाई के लिए जैसे उसको चवर करते हैं तो महाराज जी ने कहा है कि मेरे लिए तो तेरा नाम ही चवर है मुझे तो किसी चवर की जरूरत भी नहीं है मुझे तो तेरा नाम ही चाहिए उस वही मेरे लिए चवर है 10 अठा अठ सठे चार खाणी एह बरतन है सगल संसारे धन धन जगत गुरु सतगुरुदास महाराज जी ने यहाँ हमें 10 अठा 8 सठे इसका भाव है कि 18 पुराण जो हमारे सनातन धर्म में होते हैं ना 18 पुराण और 68 तीर्थ स्थान उसके बारे में बताया है चारे खाणी 4 प्रकार से जो जीव है ना वो 4 प्रकार से पैदा होता है अंडज जेरज सेतज उत्भुज इन पंक्तियों में सतगुरुदास महाराज जी ने पूरा सिस्टम है ना जो उसको एक अलग सी पहचान दे दी है अलग से बताया है जैसे जिन लोगों ने ना जात पात बनाई उनका सारा सिस्टम ही हिला के रख दिया इन पंक्तियों ने हमें मास्टर तरसेम जी नागल जी ने कई बार हमें यही समझाया है कि ये जो सिस्टम बनाया है ना ये जात पात का भेदभाव का और इन पंक्तियों ने सारा सिस्टम ही हिला के रख दिया है साध संगत जी चारे खाणी भाव की अंडज जेरज सेतज उत्पज मतलब भाव ये है कि जो ये जो जीव है ना
वो 4 प्रकार से ये जो जीव है सॉरी गुरु की प्यारी साध संगत जी, कॉल आ गई थी बीच में। ये जो सिस्टम है ना जी, मतलब जीव जो पैदा होता है वो सिर्फ 4 प्रकार से पैदा होता है। और यहाँ पर आपने कहानियों में सुना होगा कि जो गणेश है वो पता नहीं मैल से पैदा हुआ है, कहाँ-कहाँ से पैदा पता नहीं क्या-क्या, मतलब मन घड़त कहानियाँ बना के ना उन लोगों ने हमारे लोगों को, हमारे समाज को बहुत भड़काया हुआ है। तो महाराज जी ने साफ-साफ कह दिया है कि सिर्फ 4 प्रकार से जीव इस धरती पर पैदा होता है। अंडज, जेरज, सेतज, उत्भुज। सतगुरु जी ने अपनी वाणी में बहुत ही गहरी बात की है। महाराज जी ने सनातन धर्म के ना कितने ही देवी देवताओं पर अटैक जैसा कर दिया है इन पंक्तियों में, और हमें क्लियर कर दिया है कि जीव सिर्फ 4 तरीकों से ही धरती पर आया है। हमने किसी की बातों पर नहीं भरोसा करना, सिर्फ सतगुरुदास महाराज जी की इन पंक्तियों को याद रखना है। 10 अठा अठ सटे चारे खाणी एह बरतन है सगल संसारे, की भाव 4 तरीकों से ही संसार चल रहा है गुरु की प्यारी साध संगत जी। सगल संसारे 4 तरीकों से ही ये संसार चल रहा है। भाव की 4 तरीकों से ही जीव इस धरती पर आया है, और कि कोई तरीका नहीं है जीव का इस धरती पर आने का। आगे महाराज जी कहते हैं, कह रविदास नाम तेरो आरती, सत्य नाम है हर भोग तुम्हारे। गुरु की प्यारी साध संगत जी, लास्ट में अंत में सतगुरुदास महाराज जी ने बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यार से हमें यही समझाया है कि हे मेरे बच्चे, हे मेरे भाई, ये समझ ले कि हमारे लिए जो नाम सिमरन है ना प्रभु का, पिता की, वही प्रभु पिता की आरती है। हमने किसी भी कर्म कांड में नहीं पढ़ना, और हमारे लिए जो सच्चा नाम है उस मालिक को भोग लगाना है। सत नाम है हर भोग तुम्हारे। हम कोई भोग नहीं लगाते। साध संगत जी, जिसने नाम जप लिया, सच्चे मन से नाम जप लिया, उसको किसी भी भोग की जरूरत नहीं है। कोई प्रसाद चढ़ाने की, कोई प्रसाद बनाने की कोई भी जरूरत नहीं है। साध संगत जी, आपको मैं लास्ट में एक बात बताना चाहती हूँ कि आप ना ये वहम में मत पड़ना, ये वहम मत पाल लेना कि अब आपने ना अपने दिमाग में ये मत वहम डाल लेना कि प्रसाद चढ़ाने से मालिक बहुत खुश हो जाएगा। ये आपकी गलत फहमी है। प्रसाद चढ़ाने से मालिक खुश नहीं होगा। वो हमारी श्रद्धा देखता है, वो हमारी भावना देखता है। हमने किस भावना से उस मालिक का नाम जपा है। ठीक है, प्रसाद चढ़ाओ, बनाओ सिर्फ एक अपनी संगत के लिए, जैसे खाने के लिए, चलो वो अलग बात है। लेकिन उस मालिक, उस पिता परमात्मा को खुश करने के लिए मत चढ़ाना कि मालिक खुश हो जाएगा, हम ये प्रसाद चढ़ाएंगे तो मालिक खुश हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। गुरु की प्यारी साध संगत जी, सतगुरु दास महाराज जी ने बहुत ही सुंदर ढंग से हमें लास्ट में यही बताया है कि कह रविदास नाम तेरो आरती, सत नाम है हर भोग तुम्हारे, कि हमने सिर्फ सच्चे नाम का भोग लगाना है। हमें किसी कर्म कांड में नहीं पड़ना, हमें किसी आरती की जरूरत नहीं है, किसी थाली की जरूरत नहीं है। सो गुरु की प्यारी साध संगत जी, लास्ट में मैं आपसे यही गुजारिश करूंगी कि आप सिर्फ उस पिता परमात्मा का सच्चे मन से सिमरन करो, और उस पिता परमात्मा को पाने की अपने अंदर से ही कोशिश कीजिए, वो आपको अपने अंदर से ही मिल जाएगा। और इन्हीं इतनी सी बेनतियां प्रवान करना गुरु की प्यारी साध संगत जी। जो बोले सो निरपै, जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज की जय। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव जी।